अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का खुलासा करने वाला सर्वांग योग आज 100 वर्ष पूरे कर रहा है, जिसके उपलक्ष्य में केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला मानधाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा शताब्दी महोत्सव मना रहा है। और ये शताब्दी महोत्सव अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा एक आयोजन सिद्ध हो रहा है, क्योंकि लोग आज ये विश्व श्रीमद् भगवत गीता का महत्व जान रहा है, क्योंकि अनेक प्रकार की खंडित विखंडित धारणाएं और पंथ संप्रदाय का उन्माद आज चरम पर है। और विश्व के मानव जाति को ये ध्यान में आ रहा है कि यदि इस संघर्ष से बचना है तो श्रीमद् भगवत गीता नाम का सभी पंथ मत संप्रदाय दर्शनों का समन्वय करने वाला अद्भुत शास्त्र का अभ्यास व्यवस्थित होना चाहिए, जिससे कि आने वाले जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो सत्य को जान सके, सत्य पर चल सके और सत्य का अनुभव ले सकें। इसलिए कुछ विश्वविद्यालयों ने श्रीमद् भगवत गीता को व्यवस्थित और शैक्षणिक, जिसे कहते हैं कि यानी जिसे हम कहेंगे कि शैक्षणिक सत्रों के माध्यम से पर्टिकुलर क्लासेस चलाकर श्रीमद् भगवत गीता का शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। और ये अत्यंत उपयोगी कार्य है मानवता के लिए, ये तो हम सब जानते ही हैं। साथ ही अब तक जो हमने भूल की कि केवल श्रीमद् भगवत गीता को एक धार्मिक ग्रंथ ही माना, वो गलती भी मानवता के ध्यान में आ रही है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता ये किसी धर्म पंथ मत का एक ग्रंथ नहीं है, ये एक युक्ति है, जीने की कला है। इस जीवन जीने की कला को अंगीकार आत्मसात करने पर मनुष्य सभी, यानी जिसे कहते हैं कि विसंगतियों से बचकर मानवता के धरातल पर सुख शांति समाधान प्रसन्नता का जीवन जी सकता है। ये बात आज वैश्विक मानव के ध्यान में आ रही है। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है। सर्वांग योग का प्रचार प्रसार सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने तो किया ही, लेकिन इनके अवतार कार्य समाप्ति के अनंतर उन्होंने स्थापन की हुई केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला और उस विज्ञानशाला से शिक्षा प्राप्त किए हुए अध्यात्म विज्ञान प्रचारकों ने इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए अत्यंत परिश्रम पूर्वक कार्य किया है, जिसका ही ये परिणाम है कि आज सर्वांग योग अधिक से अधिक लोगों तक जा रहा है। और उसकी उपयोगिता क्या है, तो उसमें जो युक्ति बताई गई है, उस युक्ति से हम एक एक कण में उस सत्य को प्रतिष्ठित देख सकते हैं, जान सकते हैं, जांच सकते हैं। और जानना और मानना, इसमें कितना अंतर है, ये आज की वैज्ञानिक दृष्टि रखने वाले मानव को समझाने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती, क्योंकि वो मानने और जानने का फ़र्क अच्छी तरह जानते हैं।
अन्य धर्म पंथ मत संप्रदायों के ग्रंथों को मानना होता है, उसे हम जान नहीं सकते क्योंकि वो बीती बातें बताते हैं। लेकिन सर्वांग योग ये प्रायोगिक शास्त्र है। ये कहता है कि आप प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा इस सत्य की जांच कीजिए और जांच परख कर ही मानिए। केवल मान लेने से किसी बात की उपयोगिता सिद्ध नहीं होती। जब तक उसका व्यवहारिक लाभ और उसकी सत्यता को परखने की अगर कसौटी नहीं है तो फिर वो एक प्रकार का अंधविश्वास, अंधानुकरण ही कहा जाएगा। और इस अंधानुकरण और अंधविश्वास से ही इस विश्व में अनेक प्रकार की हिंसक और विध्वंसक प्रवृत्तियों को चालना मिली है। आज विश्व अपने अपने मतों पंथों संप्रदायों के माध्यम से महायुद्ध भी लड़ने को उपस्थित है, लेकिन वो ये जानने को राजी नहीं है कि सत्य क्या है और सत्य क्या कहता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण भेद अन्य शास्त्रों में और सर्वांग योग युक्ति में है, जो हमारे पाठक अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। सर्वांग योग का कैसे अभ्यास करना चाहिए, सर्वांग योग हमें किस तरह आत्मसात होगा, क्योंकि सर्वांग योग यानी पुस्तक के रूप में तो है, लेकिन वो एक प्रायोगिक शास्त्र है, वो प्रयोग है। प्रयोग करके देखना होता है, केवल उसमें लिखी हुई बातों को रटने से नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो लोग बाइबल को पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं, अवेस्ता को पढ़ते हैं, अनेक धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ने के बाद में उनकी ये धारणा होती है कि हम इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं तो हम धार्मिक हो गए। लेकिन धर्म क्या है इसी का उन्हें पता नहीं होता। कुछ विशेष समय पर हम ग्रंथ खरीद के लाते हैं, उन्हें किसी विशेष स्थान पर रखते हैं और पवित्र पुस्तक है ये जानकर उसकी पूजा करने लगते हैं। लेकिन सर्वांग योग ऐसा नहीं है। सर्वांग योग में लिखी हुई युक्ति को हमें प्रत्यक्ष करके देखना होता है, और करके देखने पर ही उसमें दिया हुआ सत्य, दिया हुआ प्रयोग, दिया हुआ सिद्धांत उजागर होता है। और जब तक उस सिद्धांत को हम अपने अनुभव के द्वारा जांच परख नहीं लेते, तब तक वो सिद्धांत भी हम में स्थिर और जिसे कहते हैं कि मजबूती से अपनी जगह नहीं बना पाता। और एक बार यदि हम प्रयोग में किसी बात को जान लेते हैं तो फिर वो सत्य हमारे ध्यान में भी रहता है, और वो सत्य है ऐसा हम प्रयोग के द्वारा जान लेने पर फिर हमारा उसके विषय में संशय भ्रम समाप्त हो जाता है और हम उस सत्य को मान लेते हैं, नहीं जानकर मानते हैं। सर्वांग योग प्रयोग है, ये बात तो सर्वविदित है। लेकिन सर्वांग योग को आत्मसात कैसे करें? तो सर्वांग योग को तत्वदर्शी व्यक्तियों के सानिध्य में आकर तत्वदर्शन की यानी विश्लेषणात्मक प्रयोगात्मक दृष्टि रखकर जान लेना है। उसके अनंतर उस प्रयोग को करना है, और उस प्रयोग को करते हुए इस विश्व के साथ हमारा बर्ताव कैसा हो इसका निर्णय करना है। सर्वांग योग कहता है कि क्षर यानी परिवर्तन होने वाली प्रकृति, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इस अष्टधा को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति से ही सब कुछ तैयार हुआ है, और प्रक्रिया होने पर जो निर्माण हुआ है वो ये जीव सृष्टि है। ये सतत रूपांतरण होने वाला विभाग है प्रकृति, लेकिन इसमें जो ओत प्रोत व्याप्त चाहत ज़रूरत प्रियत्व है, जो जड़ में चेतन में चर में अचर में सब में एक सरीका ही व्याप्त है। इस विश्व में एक कण भी ऐसा नहीं है जिसमें वो अस्तित्व भातित्व प्रियत्व उपस्थित न हो। वो अक्षर भाव है, और इन दोनों भावों के दो भूमिकाओं में ये विश्व बटा हुआ है। कोई कहता है
कि साकार सत्य है, निराकार झूठ है, निर्गुण सत्य है, सगुण झूठा है। लेकिन सर्वांग योग इन दोनों भूमिकाओं का लय नाम भूमिका में यानी वस्तु दर्शन में करके इन दोनों विवादों का समापन करता है। और जब ये आत्मसात हो जाता है कि इस विश्व में एक कण भी इस विश्व से न अलग है, न अलग हो सकता है, और न इन प्रक्रियाओं से एक कण भी अलग है, तो फिर हमारी सभी मान्यताएं और हमारी मानिंदियाँ, अंधविश्वास, अंधानुकरण ये सब लुप्त हो जाते हैं और हम सत्य की ठोस प्रतिष्ठापना पर उपस्थित हो जाते हैं। सर्वांग योग को क्यों प्राप्त करना चाहिए? सर्वांग योग को प्राप्त न करने पर हमारे कौन से व्यवहार रुक जाते हैं? क्या हम जीते नहीं हैं? क्या हम भोग ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं कर पाते? लेकिन यदि हम विशाल और सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो जब ये देह परिवर्तन होता है तो कुछ समय तक ही लोग शोक करते हैं, लेकिन उसके अनंतर क्या होता है? तुरंत हमारे जो पार्थिव देह है इसको समाप्त करने के पीछे समाज लग जाता है और हमें जल्द से जल्द हमारे शरीर को गाड़ देने की या जला देने की प्रक्रिया में लोग लग जाते हैं और कुछ ही समय बाद हमें भुला देते हैं, हमें लोग भूलने लगते हैं। तो जिस ऐश्वर्य, धन, प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए हम जीवन भर संलग्न रहे, उसका हमें अंतिम समय में क्या लाभ हुआ? इसके लिए एक उदाहरण ऐसा देखेंगे कि किसी स्टोर में एक चोर घुसा। उसने देखा कि केवल काउंटर पर ही एक युवा बैठी है, लड़की बैठी हुई है, रिसेप्शनिस्ट, और अंदर तो कोई है ही नहीं। उस चोर ने विचार किया कि यहाँ से मैं ढेर सारी चीज़ें चुरा लूँगा, कोई देख तो रहा है नहीं। उसने बहुत सारी चीज़ें चोरी करके अपने अंतर वस्त्रों में छुपा ली। लेकिन जब वो काउंटर पे आया तो काउंटर पे आने पर उस रिसेप्शनिस्ट ने उस गार्ड से कहा कि आप इसकी तलाशी लीजिए, और उस तलाशी में वो सारे सामान निकाल कर काउंटर पर रख लिए गए। चोर ने पूछा कि भाई मैंने इन चीज़ों को चुराया, ये आपको कैसे पता चला? तब उन्होंने कहा कि हमने जगह जगह CCTV कैमरे लगा रखे हैं, इस कैमरे में हमें सब कुछ दिख जाता है। वैसा ही इस जीव का हो रहा है। ये धन, ऐश्वर्य और समाज में प्रतिष्ठा ये सब कुछ प्राप्त कर रहा है इसलिए कि ये मेरा है और इसको पाने पर मुझे आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, और ये मेरा है, मेरे साथ ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये शरीर से प्राप्त, शरीर के साथ रहने वाली और शरीर समाप्ति के बाद हमसे बिछड़ जाने वाली चीज़ें थी। हमारे साथ केवल हमारे संस्कार ही जाते हैं, और जिन संस्कारों को पाने के लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया, वही अंतिमतः ये ध्यान में आता है कि यदि हम धन, ऐश्वर्य और समाज में प्रतिष्ठा थोड़ी कम भी प्राप्त कर लेते और थोड़ा ध्यान मैं कौन हूँ, ये विश्व क्या है, इस विश्व से मेरा क्या संबंध है, इस ओर देते तो कितना अच्छा होता। ये होश सर्वांग योग को प्राप्त करने पर ही हमें प्राप्त हो सकता है, और सर्वांग योग को प्राप्त करने का सबसे बड़ा यानी प्रयास यही है कि हम सदैव सर्वांग योग को अपने चित्त में धारण करें, सदैव उसका स्मरण करें और सर्वांग योग के प्रकाश में अपने जीवन को व्यतीत करें, और उसी से हमारा कल्याण हो सकता है। स्थायी कल्याण सर्वांग योग के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, यह आज हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला में सर्वांग योग के शताब्दी महोत्सव को मनाया जा रहा है। हम सब उसमें सहभागी है, और यही वो समय है जब हम सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य
और केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला के पूर्ववर्ती संचालक के सदैव अपने ऋण को व्यक्त करने का ये समय है, जिसमें प्रथम संचालक श्री स्वामी स्वराजानंद जी चैतन्य, स्वामी आनंद जी चैतन्य, सर्वांगानंद चैतन्य, श्री आनंद प्रभु, श्री जीवनानंद जी चैतन्य आदि महान कर्मठ अध्यात्म विज्ञान प्रचारकों के प्रति हम हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और सर्वांग योग को अपने चित्त में धारण करके हम अपने अंतिम समय को और आने वाले जन्म को भी सुधार सकते हैं। और सर्वांग योग को चित्त में धारण करने पर ही हम वास्तविक प्रसन्नता, आनंद का उपभोग ले सकते हैं और सर्वांग योग को जन जन तक पहुंचाकर हम मानवता की सबसे बड़ी सेवा, एक संघ मानवता, संवेदनशील मानवता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये निवेदन आप सभी को सर्वांग योग के 100 वर्ष पूरे होने की हार्दिक शुभकामनाएं और सद्गुरु भगवान सर्वांग योग को हम तक देने के लिए जो उन्होंने परिश्रम किए, अपने संपूर्ण जीवन को अर्पण किया, उनके प्रति पुनः पुनः अत्यंत कृतज्ञता दंडवत करते हुए इस अंक को समापन करेंगे। और सर्वांग योग मालिका में अब आगामी अंक से हम क्रमशः सर्वांग योग का अध्ययन, मनन, चिंतन, निधिध्यासन करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।